Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about class Aves. Okay? तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में इसके पहले वाला क्लास को डिस्कस किया था, क्लास रेप्टिलिया को. ठीक है, आज हम लोग क्लास एव्स को पढ़ने वाले हैं. एव्स यानी कि बर्ड्स. ठीक है, तो हम लोग बर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि क्लास एव्स में आते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्लास. ओके, तो अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दें. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. क्लास एव्स का मतलब होता है बर्ड्स. वो सारे बर्ड्स जो भी वर्ल्ड में पाए जाते हैं वो सारे क्लास एव्स के अंडर फॉल करेंगे. ठीक है, इसकी अप्रॉक्सीमेटली 9000 स्पीसीज जो है वो नोन है. क्लास एव्स की 9000 स्पीसीज जो है वर्ल्ड में नोन है. ठीक है, और इनके कुछ स्पेशल फीचर होते हैं. ठीक है, जैसे कि ये कोर्टशिप बिहेवियर को शो करते हैं. कोर्टशिप यानी कि ऐसा बिहेवियर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बर्ड्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो सेक्सुअल मैटिंग को कोर्टशिप कहा जाता है. ठीक है, और इनमें पेरेंटल केयर होता है. जैसे ह्यूमन अपने बच्चों का पेरेंटल केयर करते हैं, मैमल्स अपने बच्चों का पेरेंटल केयर करते हैं, उसी तरह बर्ड्स भी अपने बच्चों का पेरेंटल केयर करते हैं. ठीक है, नेस्ट बिल्डिंग, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला और बिल्डिंग यानी कि बनाना. तो ये अपने घर को खुद बनाते हैं, नेस्ट को खुद बनाते हैं. इनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है. ओके, एंड टेरिटोरियल बिहेवियर को ये शो करते हैं. ओके, तो ये सारे थे कुछ स्पेशल फीचर, कुछ अलग इनका फीचर है जो कि और क्लासेस में हम लोगों ने ऐसा फीचर नहीं देखा था. ओके, चलिए अब हम इनकी बॉडी की बात करते हैं. तो इनकी जो बॉडी है इनमें 4 लिम्स पाए जाते हैं. 4 लिम्स. ठीक है, जो कि मॉडिफाइड हो जाता है किसमें? विंग्स में. विंग्स में. ठीक है, पक्षियों में या बर्ड्स में जो विंग्स पाए जाते हैं, जो पंख पाए जाते हैं, वो किसके मॉडिफिकेशन होते हैं? आपके 4 लिम्स के मॉडिफिकेशन होते हैं. ठीक है, और इनमें हाइंड लिम्स पाया जाता है. हाइंड लिम्स यानी कि पीछे का लिम्स, जो कि किस लिए इस पे ये होता है? ये होता है वॉकिंग के लिए. वॉकिंग यानी चलने के लिए. ठीक है, हॉपिंग के लिए. ठीक है, और पर्चिंग के लिए, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, ग्रास्पिंग करने के लिए, किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए, वेंडिंग के लिए, स्विमिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है. तो ये जो हाइंड लिम्ब है इनका अलग अलग यूज है अलग अलग पक्षियों में. जो पानी में रहते हैं वो तैर के चलेंगे, जैसे कि डक, हंस, इसका हम एग्जाम्पल ले तो वो स्विमिंग में काम करेंगे. इसका जो ये अर्थ पे चलने का काम करते हैं, जो लैंड पे, वो उसका वॉकिंग के लिए काम करेंगे. कुछ ये पक्षियाँ जो है वो कार्निवोरस हैं, तो वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी इसका काम करेंगे. ठीक है, मतलब हाइंड लिम्स का डिफरेंट पक्षियों में, डिफरेंट बर्ड्स में डिफरेंट काम है. ठीक है, और ये मॉडिफिकेशन होते हैं. कुछ लोग कुछ पक्षियाँ जो हैं इसकी मदद से चलने का भी काम करते हैं. जैसे कि आप कॉक का एग्जाम्पल ले सकते हो, पिजन का एग्जाम्पल ले सकते हो. ठीक है, और अगर हम ये बाज का एग्जाम्पल देखें, ईगल का एग्जाम्पल देखें, तो वो क्या करते हैं? वो अपने भोजन को पकड़ने का काम करते हैं, क्योंकि वो कार्निवोरस होते हैं. ठीक है, तो जब कभी भी उन्हें ऊपर से भोजन दिखाई पड़ता है लैंड पे, तो वो अपनी हाइंड लिम्ब की मदद से ही क्या करते हैं? उसे पकड़ने का काम करते हैं, कैच करने का काम करते हैं. ओके, चलिए आगे देखते हैं. इनमें फ्लाइट मसल होता है. फ्लाइट मसल यानी कि उड़ने वाला मसल. ठीक है, क्योंकि ये कैसे होते हैं? इनके पास इनके पास विंग्स पाया जाता है, यानी कि ये फ्लाइट करते हैं. ये एक ऐसे क्लास है, ऐसी प्रजाति है, ऐसी पहली प्रजाति है जो कि फ्लाइट कर सकते हैं, जो उड़ सकते हैं, और बाकी की कोई भी प्रजातियां जो हैं वो उड़ नहीं सकती है. इसीलिए इनके पास फ्लाइट मसल पाया जाता है. वेल डेवलप्ड फ्लाइट मसल इनके पास पाया जाता है, ताकि उस मसल की मदद से ये उड़ सके, ये हवा में तैर सके.
ठीक है। अब ये इनके पास एपिडर्मल स्केल्स पाया जाता है, ठीक है, एपिडर्मल स्केल्स पाया जाता है, बट कहाँ पाया जाता है? ऑन लेग्स, इनके पैरों में एपिडर्मल स्केल पाया जाता है, वो है आपका हाइंड लिम्स में इनका एपिडर्मल स्केल पाया जाएगा, ठीक है। वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, ये कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। अभी तक हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल को पढ़ते आए हैं, लेकिन आज ये जो है कैसे है? वार्म ब्लडेड है, यानी कि ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, इन्हें किसी भी तरह का हाइबरनेशन या एस्टिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें टेम्परेचर से भागने की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ये गर्म जगहों में भी रहते हैं और ठंडी जगहों में भी रहते हैं, ठीक है। एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन की बात करें तो इनका एंडोस्केलेटन जो है वो क्या होता है? बोनी होता है, ठीक है। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन से बना हुआ होता है विथ लॉन्ग बोन्स, ठीक है, विथ लॉन्ग बोन्स, इनमें लॉन्ग बोन्स पाया जाता है जो फिल्ड होता है विथ एयर कैविटी, जो फिल्ड होता है इनका बोन जो है वो एयर कैविटी से फिल्ड होता है, जिसे कि न्यूमैटिक बोन्स भी कहते हैं। अब ऐसा बोन्स इनमें क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये जो बोन होते हैं इनकी बॉडी में हल्के होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एयर कैविटी, इनका जो बॉडी होता है वो हल्का होता है। अगर इनकी बॉडी हल्की नहीं होगी तो ये उड़ नहीं सकते हैं, ये फ्लाइट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द न्यूमैटिक बोन्स इनका जो बॉडी है वो न्यूमैटिक बोन्स इनकी बॉडी को क्या करता है? हल्का बनाने का काम करता है, इनको वजन प्रोवाइड नहीं करवाता है, इनकी बॉडी को भारी नहीं करता है, क्योंकि न्यूमैटिक बोन्स में एयर कैविटी प्रेजेंट होते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है कि एयर कैविटी अगर या एयर वैक्यूल्स रहे तो क्या है? वो बायोन्सी प्रदान करते हैं कुछ मछलियों में, ठीक है। तो जिस तरह से वो बायोन्सी प्रदान करते हैं एयर ब्लैडर जो कि मछलियाँ पानी के ऊपर तैरती हैं, उसी तरह इनमें एयर कैविटी पाई जाती है, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं? फ्लाइट करने का काम करते हैं, ठीक है। बॉडी शेप की बात करें तो इनका बॉडी शेप स्पिंडल शेप होता है, जो क्या करता है? मिनिमाइज करता है रेजिस्टेंस को ऑफ द विंड। स्पिंडल शेप इसलिए इनकी बॉडी पाई जाती है ताकि वो जब एयर में फ्लाइट करे, एयर में जब फ्लाइट करे तो एयर का जो रेजिस्टेंस है इनकी बॉडी को कोई भी दिक्कत ना करे, ताकि ये हवा में ईजिली उड़ सके, ठीक है। इसलिए इनकी बॉडी स्पिंडल शेप होती है, ठीक है। फीदर, फीदर जो है इनकी इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। फीदर क्या करता है? फीदर यानी कि पंख, जो प्रिवेंट करता है हीट लॉस को, हीट लॉस यानी कि इनकी बॉडी को गर्म रखने का काम करता है कौन? फीदर। फीदर जो है एक ऊपर का कवरिंग होता है जो इनकी बॉडी को कवर भी करता है और फ्लाइट में भी मदद करता है, ठीक है। तो इनमें फीदर पाया जाता है जो प्रिवेंट करता है हीट लॉस को और रिड्यूसेस द एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करने का काम करता है। जब वो फ्लाइट करते हैं, उड़ते हैं, तो एयर को क्या करते हैं? वो साइड करते हुए जाते हैं एंड प्रोवाइडिंग द एयर पैसेज, और एयर में रास्ता बनाने में जो है फीदर मदद करते हैं, ओके। स्किन की बात करें तो स्किन इनके स्किन में कोई भी ग्लैंड नहीं पाया जाता है, केवल इनके स्किन में ऑयल ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। ऑयल ग्लैंड पाया जाता है जो कि इनके बॉडी के एकदम लास्ट में प्रेजेंट होता है, बीनीथ द फीदर। हम लोग कह सकते हैं कि फीदर के एकदम लास्ट में इनका जो ऑयल ग्लैंड है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जॉ की बात करें तो जॉ जो है इनका मॉडिफाइड होता है इनटू बीक, इनमें बीक पाई जाती है, इनमें चोंच पाई जाती है, ठीक है। तो इनका जो ऊपर और नीचे का जो जॉ होता है वो चोंच में या बीक में क्या होता है? मॉडिफाइड हो जाता है। इनके पास टीथ नहीं पाया जाता है, नो टीथ, ओके। एंड शार्प आई साइट, इनके पास शार्प आई साइट होती है, यानी कि ये बहुत दूर तक और बहुत जल्दी देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर जब फ्लाइट कर रहे होते हैं तो ऊपर से ही अपने शिकार को देख लेते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इनके पास शार्प आई साइट होता है, ठीक है। और इनके पास साइरिंग्स पाया जाता है, जिसे कि वोकल ऑर्गन या वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। जो पक्षियां अपनी
अपना जो साउंड निकालती हैं वो किसकी मदद से निकालती हैं, इस साइरिंग्स की मदद से, जो कि वोकल कॉर्ड होता है, साउंड प्रोडक्शन करने में ये मदद करता है, इसलिए इसे हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन जो है इनमें कंप्लीट डाइजेशन पाया जाता है, इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है। उस एलिमेंट्री कैनाल में दो स्पेशल पार्ट होते हैं जिसे कि क्रॉप कहते हैं और गिजार्ड कहते हैं। तो पक्षियों में क्रॉप और गिजार्ड पाया जाता है, जो क्या करते हैं, भोजन को स्टोर करने का काम करते हैं क्रॉप, और गिजार्ड जो है उसका मिक्सिंग करने का काम करता है। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरह से स्टमक का काम करता है, क्योंकि स्टमक क्या करता है, भोजन को स्टोर करने का भी काम करता है और उसे मिक्सिंग करने का भी काम करता है। तो वही काम है यहाँ पे क्रॉप और गिजार्ड का। ठीक है, अब इनमें 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स पाए जाते हैं। 12 पेयर इनके ब्रेन में क्रैनियल नर्व्स पाए जाते हैं। जो हार्ट है इनका कैसा होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, और इनमें स्पॉन्जी लंग्स भी पाए जाते हैं। स्पॉन्जी लंग्स यानी कि इनका जो लंग्स होता है वो बहुत ही स्पॉन्जी होता है, हल्का होता है। अभी मैंने बताया कि इनकी बॉडी हल्की होती है क्योंकि ये फ्लाइट कर सके, इसलिए इनका लंग्स भी कैसा होगा, स्पॉन्जी होगा। इनमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाएगा, इनमें आरबीसी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और 12 क्रैनियल नर्व्स पाए जाएंगे। सिंगल ओवरी इनमें पाया जाएगा और सिंगल ओविडक्ट भी पाया जाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, यानी कि जो मेल और फीमेल होते हैं वो दो अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, और वो दोनों मैटिंग भी करते हैं, कोर्टशिप बिहेवियर को शो करते हैं। मैंने बताया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होते हैं। ठीक है, ओविपेरस होते हैं, ये अंडे देने वाले प्रजाति होते हैं। ठीक है, एग्स आर यॉकी, इनका जो एग्स होता है उनमें बहुत ज़्यादा वाटरी फ्लूइड पाया जाता है जिसे कि यॉक कहते हैं। जो येलो कलर का पार्ट होता है एग में, उसके बाहर जो वाटरी फ्लूइड पाया जाता है उसे हम लोग यॉक कहते हैं। तो इनका जो एग है वो यॉकी होता है, ताकि एग को लंबे समय तक स्टोर किया जा सके और एग के अंदर जो जीव पल रहा है उसे भोजन मिलता रहे। ओके, अब हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं। ये है नियोफ्रॉन जिसे कि वल्चर कहा जाता है, पैभो जिसे पीकॉक कहा जाता है। ठीक है, पेसिटाकुला जिसे कि पैरट कहा जाता है, क्रोभस यानी कि कौवा, क्रो। ठीक है, स्ट्रूथियो। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल। स्ट्रूथियो यानी कि ऑस्ट्रिच जिसे कि शुतुरमुर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके क्या, क्लास एव्स। फटाफट से इसे रिवीजन कर लीजिए। देखिए ये कैसे बिहेवियर को शो करते हैं, कोर्टशिप बिहेवियर, इनमें पेरेंटल केयर, नेस्ट बिल्डिंग एंड टेरिटोरियल बिहेवियर पाया जाता है। इनका जो बॉडी होता है इनमें 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब पाया जाता है। 4 लिम्ब जो है विंग्स में मॉडिफाइड हो जाता है और हाइंड लिम्ब डिफरेंट फंक्शन को करता है। ठीक है, फ्लाइट मसल पाया जाता है जो कि वेल डेवलप्ड होता है, इनमें उड़ने की शक्ति को प्रदान करता है। इनमें एपिडर्मल स्केल्स लेग्स में पाया जाता है, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं ये। ठीक है, इनका एंडोस्केलेटन क्या होता है, बोनी होता है। इसमें एक स्पेशल बोन पाया जाता है जिसे कि न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं, जो फिल्ड होता है किससे, एयर कैविटी से। ठीक है, बॉडी शेप इनका स्पिंडल शेप होता है। ठीक है, फिदर जो है इनमें पाया जाता है जो किस चीज में मदद करता है, प्रिवेंट करता है हीट लॉस में और रिड्यूस करता है एयर फ्रिक्शन को। स्किन में कोई भी ग्लैंड नहीं पाया जाता है एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड। ठीक है, जॉ जो है वो मॉडिफाइड हो जाता है किसमें, बीक में। इनमें टीथ नहीं पाया जाता है, शार्प आई साइट होती है और इनमें साइरिंग्स पाया जाता है जिसे कि वोकल कॉर्ड या वोकल ऑर्गन भी कहते हैं। डाइजेशन जो है कंप्लीट होता है। एलिमेंट्री कैनाल में स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, वो है आपके क्रॉप और गिजार्ड। स्पॉन्जी लंग्स, 4 चैम्बर हार्ट एंड आरबीसी इनमें प्रेजेंट होता है। इनका क्रैनियल नर्व्स जो है वो 12 पेयर होता है। इनमें सिंगल ओवरी और सिंगल ओविडक्ट पाई जाती है। रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल इनकी बॉडी होती है और ये कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं और इनका एग्स जो है वो यॉकी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है नियोफ्रॉन, पावो, पिस्टिकुलाटा, क्रोवस एंड स्ट्रूथियो। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा हो और समझ में भी आया है। अगर नहीं आया है, कोई डाउट है कहीं पे भी, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके
बताएं। मैं आपके कमेंट को पढ़ती भी हूँ और उसका आंसर भी करती हूँ। ओके, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो जाते जाते वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।